बदन है तेरा बदन, हाल किसने है तेरा कर दिया, बता दे बहन तुझको बहन। अंजलि ये तुम्हारा हाथ किसने किया है भाई? भैया ठाकुर अभेद सिंह मेरी इज्जत लूटना चाहता था भैया, लेकिन मैं भाग रही थी। ठाकुर अभेद सिंह ने जब मुझे नहीं पाया तो भैया मेरे गोली मार। भैया तुम्हें मेरे खून की कसम है, तुम्हें मेरे राखी की कसम है भैया, उनकी जानवर से तुम्हें बदला लेना होगा भैया। मुझे कोई बुला रहा है भैया। हुआ था जो तुमने उस जन्म का बदला इस जन्म में ले लिया। आज मेरे सभी इरादों पे पानी पड़ गया। आज मेरी बहन भी मुझसे जुदा हो गई। मीना, मीना देव जिससे तूने बेटी की तरह पाला, आज वो इस दुनिया को छोड़कर चली। अरे पगली, जरा ये तो सोच लेती कि तेरा भाई तेरे बगैर कैसे रहेगा। थोड़ा सा मेरा इंतजार नहीं किया, थोड़ा सा मेरा इंतजार नहीं किया। तूने अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुन लिया, इतनी जल्दी अपने भाई को छोड़ दिया। ये तो किसके सहारे जीऊंगा? ए बेटा, क्या मेरा ख्वाब था कि अपनी बहन को दुल्हन बनाकर अपनी बहन की डोली अपने कंधों पे उठाकर बहन के ससुराल को विदा करूंगा। आज परमात्मा अर्थी की डोली उठाने पे मजबूर कर दिया। नहीं नहीं, ये भी तो एक डोली, ये भी तो एक डोली है। वो बहन की सुहाग की डोली होती तो ये बहन की अर्थी की। शायद परमात्मा को यही मंजूर था कि मैं अपने कंधों पे सुहाग की डोली नहीं, अर्थी की डोली उठाऊंगा। चल बहन, आज तेरा भाई तेरी अर्थी की डोली उठा रहा है।
लेकिन आज देख तेरा भाई कितना बदकिस्मत है। भगवान ने मुझे धन दौलत बहुत दिया है, लेकिन इस वक्त मैं तुझे 4 गज कफन ओढ़ाने से मजबूर हूँ। या तेरी लाश लेकर बंगले पे चलता हूँ तो जालिम जमींदार अजगर सिंह, उसका बेटा अभय सिंह, इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, जो कि मेरी जान का दुश्मन बन गया है, मुझे कभी माफ नहीं करेगा। नहीं बहन, चल इसी हालत में मैं तुझे शमशान ले चलूंगा। आज तेरे उस पिया के पास तुझे भेज दूंगा जहां से कभी तो अपने भाई के पास बहना तेरी डोली को, बहना तेरी डोली को कांधा तो लगाना। वक्त हो गया, लेकिन अर्जुन अभी काली मां के मंदिर से नहीं आया है। भैया, आप लोगों से कुछ हम कहना चाहते हैं। और अगर मेरी तकदीर ने और प्यार जो मेरा और
कहाँ का प्लान है? प्लान तो बाद में सोचेंगे अर्जुन, लेकिन आज हम क्या देखते हैं? क्या? आज हमें इस बाटे पर रहते वर्षों बीत गए, लेकिन इस सामने जो शमशान नजर आता है, इस शमशान में आज तक जो भी इंसान लाश लेकर आया है बगैर कफन के नहीं, और ये कौन सा बदनसीब इंसान है जो लाश को बगैर कफन के इस शमशान में जलाने आया? हमें तो ऐसा लगता है क्या कोई पुलिस वाला है, क्या? या फिर कोई पुलिस का मुखबिर है, और जो लाश के जरिए हम लोगों तक पहुंचा। या पुलिस वाला है या पुलिस का मुखबिर है, तो आज इसकी जिंदगी का आखिरी। अगर ये बात है दादा, अगर ये है कोई पुलिस वाला पुलिस का मुखबिर, तो बढ़ाओ पैगाम और मिटा दो इसका दुनिया से नाम। देख बहन, तेरा भाई तेरी डोली लेकर शमशान आ गया। जा, आज तो मुझसे दूर जा रही है, दूर जा रही है, दूर हो जा, दूर हो जाए ममता डाइन, दूर हो जा। मरने वाले के साथ कोई नहीं गया। गेंद लेने कृष्ण काली तह में कूदे जाए कर, जीवित रही मैया यशोदा मरी न बिस खाए। मरते के संग न कोई गया क्यों रहा रुदन मचाए कर, ये है ना बहना तेरी मन को ले समझा कर। वज्र की छाती बना फेंकू तुझे मझधार में, जाती अकेला छोड़ कर बहना तू संता। कौन हो भाई, कौन हो जो चारों तरफ से बंदूकें तानकर मुझे घेर कर खड़े हो? आखिर आपकी मेरी क्या दुश्मनी है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या तूने डाकू आजाद सिंह का नाम नहीं सुना? अरे जिसको नाम का सुनकर इस चित्तौड़गढ़ का इलाका कांप जाता है, और जिसके नाम की जनता 24 घंटे दुआ देती है, वही है हमारे दादा ठाकुर डाकुओं का सरदार डाकू आजाद सिंह। आजाद सिंह, अगर डाकू आजाद सिंह हो तो जाओ, तो जाओ अमीरों के घर जाकर तिजोरी से दौलत को लूटो। शमशान में क्या मुर्दों का कफन लूटने आए हो? और मैं वो बदनसीब भाई हूँ जो अपनी
बहन की लाश बगैर ऐसा लगता इसकी मासूम बातों को सुनकर और इसके आंखों से बहती आंसू को देखकर ऐसा लगता है ये कोई मुसीबत का मारा इंसान है। मालूम करो, और मुसीबत के मारे हुए इंसान को साथ देना हमारा धर्म है। भैया मालूम करो कौन है। अगर ये मुसीबत का मारा हुआ इंसान है तो इससे पूछो किसके सर से कौन ऐसा मुसीबत भरा पहाड़ टकरा गया और जब बगैर कफन के लाश लेकर इस शमशान घाट में बदनसीब इंसान आगे बढ़ और हमारी बातों का सही सही जवाब दे। पूछे सरदार और कैसे आई मुसीबत करो सब बयान। कैसे आई और करो सब बयान। नाम क्या है तुम्हारा तो किस शहर के रहने वाले और सच बताओ मौजूद और किसने तुमको कम दिया और राज को करे और साफ सब दो मैं मुझको नाम क्या है तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले? सरदार बताओ। और क्या करोगे मेरी सुन के तुम दर बदर की ठोकर है खाना हमारा काम है बिना चित्तार कर देना विशाल मेरा नाम है। दर बदर की ठोकर है खाना हमारा काम है बिना चित्तार कर देना विशाल मेरा दर्द गम से भरी है दर्द गम से भरी है मेरी दास्तां दर्द होगा बहुत सुनो चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विशाल है। मैं पैसे से सीबीआई ऑफिसर। इसका मतलब हम लोगों का शक सही निकला। क्या अफसर तुम सोचते होंगे किस लाश के जरिए शमशान घाट की तरफ जाएंगे और आजाद सिंह के गैंग को आसानी से दबोच? नहीं अफसर, यह आजाद सिंह का गैंग कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो तुम आसानी से दबोचोगे। आज जिस शमशान घाट में तुम नहीं आए हो अफसर, बल्कि तुम्हारी मौत तुम्हें यहां खींचकर ला।
तुम्हारी मौत आई है। हाँ, मैं वही अफसर हूँ जो डाकुआ का सरदार डाकुआ आजाद सिंह, जिसे गिरफ्तार करने के लिए हमने बीड़ा उठाया और सोचा था कि ऐसे खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार करके कानून से सजा दिलाऊंगा और रिहा कराकर उसके बदन से बगावत का लिबास उतारकर शराफत का चोला पहना दूंगा। लेकिन आज मुझे मेरे कानून ने साथ नहीं दिया। मेरे कानून ने मुझे ऐसा उलझा दिया, मेरी नैया ऐसे मझधार में आ गई जो किसी तरफ किनारा नहीं है। सरदार, आखिर हुआ क्या? यही चित्तौड़गढ़ में एक गांव शांति नगर पड़ता है। हाँ? यहाँ का एक बेचारा गरीब किसान जिसका नाम था दीनदयाल, जो कि उस रियासत के जमींदार अजगर सिंह का मुखिया था। मजदूरी से काम कराता था लेकिन मजदूरी नहीं देता था। उस जालिम का एक बेटा अभय सिंह, जिसने उस बेचारे के सामने उसकी बेटी की असमत को लूट लिया और उसे बेरहमी से बहुत मारा। बेचारा ना जाने कहां से मेरे पास पहुंच गया। हमने उसे इंसाफ दिलाने का वादा किया, इंसाफ दिलाने का वादा किया। ये बात जब उस जमींदार को मालूम हुई तो जमींदार का भाई इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, इंस्पेक्टर बलबीर, जिसने उसे कानून का रास्ता बतला दिया और सबूत मिटाने के लिए दीनदयाल और उसकी बेटी का मर्डर कर दिया। ये सब करते हुए एक मेरा दोस्त पत्रकार था जिसने पूरा वीडियो बना लिया। वीडियो बनाते हुए अभय सिंह ने देखा, सोचा ये राज अब खुल जाएगा। राज को छुपाने के लिए दौड़ाकर मेरे दोस्त को भी मार डाला। लेकिन वो भागता हुआ हमारे बंगले पे गिरा, जो उसका मोबाइल मुझे मिल गया। उस सबूत के जरिए हमने अजगर के बेटे अभय सिंह को गिरफ्तार किया। लेकिन अजगर का भाई इंस्पेक्टर बलबीर सिंह कानून का जाल मुझ पे फेंक दिया। मेरी पत्नी से उस मोबाइल को हासिल कर लिया। क्या हुआ? अपने भतीजों को छुड़ा लिया। मैं एक कानून से उलझ गया, घबराकर अपने बंगले पे पहुंचा। इससे पहले वो दोनों जालिम मेरे बंगले पे पहुंच गए और मेरी नजरों के सामने बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी नजरों के सामने मेरे नन्हे से मुन्ने का क्या? मासूम का कत्ल कर दिया सरदार। बेटे के टुकड़े देखकर उसकी माँ बेचारी पागल हो गई। ना जाने कहां दरबदर की खाक छानती हो। मैं उसे ढूंढ ही रहा था। एक तरफ अपने मुन्ने की लाश दफना नहीं पाया, दूसरी तरफ अजगर के बेटे अभय सिंह ने मेरी बहन को दौड़ा कर मार डाला। सरदार, मेरे भाई, अरे तुम क्यों रोने लगे भाई? तुम कहते थे कि तुम लोग डाकू शमशान घाट में क्या कर रहे हो? हाँ, डाकू शमशान में क्या करने आएंगे? मेरे भाई, इस शमशान घाट में रहने की हम लोगों की आदत पड़ गई है। मैं समझा नहीं। तुम्हारे बहन की लाश जगह पर पड़ी हुई है। इसका साइड में जो तो ताजी चिताएं जली हुई पड़ी है। हाँ। ये नहीं पूछोगे किसकी है? किसकी है मेरे भाई? या किसी और की नहीं मेरे भाई, या किसी और की नहीं बल्कि इस बदनसीब बहनार तुम अर्जुन हो। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन।
अर्जुन देख, तेरे पिता को इंसाफ दिलाने के लिए मेरा क्या हाल हो गया। आज मेरा परिवार सब तहस नहस हो गया। अर्जुन तेरी मेरी मंजिल एक है, तेरी मेरी मंजिल एक है, फिर रास्ते क्यों अलग अलग हैं? मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? यही क्या आज तक मैं अपने कानून से लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाया और वो जालिम लोगों पे जुर्म करते रहे। नहीं अर्जुन, अगर मैं अपने कानून से लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाया तो दे दे मुझे बंदूक। दे दे मुझे मां भवानी। हाथ में मां भवानी को लेकर मैं यहाँ का जंगल राज मिटाऊंगा और लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। और सरदार अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके कबीले से ये विशाल जिंदा नहीं जाएगा। इसी पहाड़ी से कूद कर अपनी नहीं विशाल नहीं, तुम्हें मरना नहीं, तुम्हें याद दादा ये विशाल हम लोगों के साथ रहना चाहता है, इसमें आपकी क्या राय? मुसीबत का मारा हुआ अर्जुन अगर आजाद सिंह ने बंदूक उठाई है तो मजलूम और बेचारों को सहारा देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हमने सुना है विशाल, हमने सुना है कि सरदार आजाद सिंह गरीबों का रहबर बेकसों का मददगार है। अब विशाल अगर तू डाकू बनकर उन कुत्तों का नामो निशान दुनिया से मिटाना चाहता है तो हम तुझे डाकू बनाएंगे, हम तुझे डाकू बनाएंगे विशाल।